बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। दीन अली ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको फ़िरौन और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का वाक़या बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नाज़रीन मोहतरम, जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया तब अल्लाह ताला ने इस कौम पर कहत साली का अजाब नाजिल किया, जिससे लोग सख्त परेशानी में मुब्तला होकर मरने लगे। जब ये हालत हुई तो लोग जमा होकर फ़िरौन के पास आए और कहने लगे कि तू हमारा खुदा है और कैसा खुदा है कि हम कहत साली से तबाह हुए जा रहे हैं और तो बारिश नहीं बरसाता। लोग फ़िरौन से कहने लगे कि अगर तूने हम पर मीना नहीं बरसाया तो हम सब हलाक हो जाएंगे और कोई भी बाकी नहीं रहेगा। लोग फ़िरौन से कहने लगे कि जल्दी से बारिश कर ताकि हम बच सके। लोगों के जवाब में फ़िरौन कहने लगा, मैं मीना बरसाऊंगा, इत्मीनान रखो। और साथ ही लोगों को हुक्म दिया कि हम फलां तारीख और फलां रोज़ मिस्र के मैदान में निकलेंगे और फिर वहां से एक पहाड़ पर पहुंचकर मीना बरसाएंगे। उस रोज़ हमारे साथ मिस्र का बच्चा बच्चा जुलूस के हमराह चलेगा और फिर मैं वहाँ बारिश बरसाऊंगा। फिर बारिश बरसाने का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। ये खबर ना सिर्फ मिस्र में मशहूर हुई बल्कि दूर दूर और मुल्कों शोहरत पकड़ गई कि फला तारीख और फला दिन फ़िरौन अपनी कुदरत से मीना बरसाएगा, जिसके लिए तारीख मुकर्ररा पर आलिम जमा हो गए। और अब फ़िरौन तन्हाई के साथ अपने किले से निकला और मखलूक को साथ लेकर मिस्र के मैदान में पहुंचा और फिर वहां से एक पहाड़ की जानिब अपना रुख किया और लोगों को हुक्म दिया कि तुम सब लोग यहीं खड़े रहो, मैं पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए मीना बरसाऊंगा। ये कहकर फ़िरौन अपने जुलूस से निकला और तनहा एक पहाड़ पर चढ़ने लगा और जाते जाते तमाम मखलूक की नज़रों से गायब हो गया। अब फ़िरौन ने मुड़कर देखा कि मैं सब की नज़रों से ओझल हो चुका हूँ और अब मुझे कोई भी नहीं देख सकता। जब फ़िरौन ने चारों तरफ देखकर तसल्ली कर ली कि कोई भी इंसान मुझे नहीं देख रहा और जल्दी से एक पहाड़ की जानिब बढ़ा और पहाड़ के गार में दाखिल हो गया। फ़िरौन ने गार में पहुंचकर अपने सर का ताज उतारा, उस ताज को दूर फेंक दिया और अपना लिबास फाखरा धज्जियां कर दिया और सर पर खाक डालता हुआ वाहदा इला शरीक की दरगाह में गिड़गिड़ाता हुआ सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह के हजूर नहायत दर्द के साथ रोते हुए फरियाद करने लगा, या इलाही तू हक पर है और मैं बातिल पर हूँ और मेरा रब बेनियाज और बेपरवाह है और मैंने दुनिया को बाएवज आखिरत के इख्तियार किया। ऐ मेरे रब, जो कुछ मुझको देना है तो वो मुझे दुनिया की जिंदगी में ही दे दे और मैं आखिरत में नहीं चाहता हूँ। और ये मुझे खूब मालूम है कि आखिरत में मेरे लिए सिवाय दोज़ख के और कुछ नहीं होगा। नाज़रीन मोहतरम, जब फ़िरौन ने खुदा की दरगाह में ये दुआ और मनाजात की तो उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और उस गार के सामने खड़े हो गए। फ़िरौन ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? ये जगह तो इंसाफ की नहीं है, कल दरबार में आना, मैं वहाँ इंसाफ करूँगा और इस वक्त तू यहाँ से चला जा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम हमारा इंसाफ यहीं कर दो और बगैर इंसाफ कराए हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। नाज़रीन मोहतरम, अभी इस बात पर बहस हो ही रही थी कि इधर आसमान से बारिश बरसी, दरियाए नील का पानी जारी हो गया। दरियाए नील पानी से भर चुका था। ये देखकर फ़िरौन ने बहुत खुशी का इजहार किया और इसी खुशी के आलिम में फ़िरौन इस शख्स से कहने लगा कि ऐ नौजवान, तुम क्या चाहते हो? फ़िरौन के पूछने पर वो नौजवान कहने लगा, जो बंदा खुदावंद आलिम का नाफरमान हो और उसकी नाफरमानी करे और उसके हुक्म को भी तस्लीम ना करे और खुदावंद आलिम उस बंदे पर अपनी मेहरबानी करे, तो तुम मुझे ये बताओ कि उस बंदे की क्या सज़ा होगी, वो किस सज़ा का हकदार होगा। फ़िरौन उस नौजवान से कहने लगा कि उस बंदे की सज़ा तो ये होगी कि उसको दरियाए नील में डुबो कर मारना चाहिए। वो नौजवान फ़िरौन की बात सुनकर कहने लगा, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की, आप इस बात को मुझे लिख कर दे दें ताकि याददाश्त रहे।
اور کل کو بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون کہنے لگا کہ بھائی یہاں تو دوات قلم کاغذ نہیں ہے، میں کس طرح لکھوں؟ وہ نوجوان کہنے لگا قلم دوات کاغذ میں دیتا ہوں، تم لکھو۔ فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خداوند کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہ مانے اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام دے تو اس بندے کی سزا یہ ہوگی کہ اس بندے کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ ناظرین محترم، فرعون جب خدا کی گرفت میں آ کر خود دریا میں ڈوبنے لگا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے فرعون، یہ تیرے ہاتھ سے لکھا ہوا تیرا فتویٰ ہے، اور اس دن غار میں موجود کوئی آدمی نہیں تھا بلکہ میں جبرائیل علیہ السلام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا۔ اے فرعون، خدا نے مجھے اس دن تیرے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تو اپنی سزا خود منتخب کرے۔ ناظرین محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی فتویٰ فرعون کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرعون اپنا ہی فتویٰ دے کر گھبرا گیا اور اپنے ہی فتوے کے مطابق فرعون غرق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔